Studied about trigonometry. So firstly we'll discuss about trigonometry. Trigonometry is the relation between the sides and the angles. It is the branch of mathematics in which we read about the relationship between sides and angles. Okay, of a triangle. So first tri means 3. Gon means sides. Metry means measurement. Okay, so we can say that measurement of sides and angles called trigonometry. Measurement of sides and angles is called trigonometry. अब यहाँ पे तीन ही एंगल लेंगे, तीन ही साइड्स लेंगे. इट मीन दैट वी आर टॉकिंग हियर अबाउट ट्रायंगल. कौन से ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे? मेनली हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है. ये आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री. एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री. और जो लार्जेस्ट साइड होती है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बेस और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होता है? चेंज. बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है? चेंज. कभी बेस परपेंडिकुलर हो जाता है, कभी परपेंडिकुलर बेस हो जाता है. ये अकॉर्डिंग टू थीटा होता है. किसके अकॉर्डिंग होता है? थीटा. इट मींस दैट जो भी एंगल के बारे में बात करेगा उस एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर मिलेगा. उसके एंगल के सामने वाला कौन मिलेगा? परपेंडिकुलर. सपोज इसको नाम दिया मैंने ए बी एंड सी. क्या नाम दिया? ए बी सी. अब यहाँ पे एंगल ए, सपोज एंगल बी पे हमने क्या ले लिया? 90 डिग्री. राइट एंगल. तो अब बचे दो एंगल. कितने बचे? दो एंगल. अगर इस एंगल को मैंने थीटा ले लिया. क्या ले लिया? थीटा. ठीक है, अब ये वाला एंगल क्या बचेगा? 9. हमारे पास टोटल कितना होता है? 180. टोटल कितना होता है? 180. तो 90 तो यहाँ पे दे दिया. अब इन दोनों एंगल का सम कितना बचेगा? 90 जा चुका है. इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना बचेगा? 90. ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस एंगल को मैंने थीटा ले लिया, ये वाला एंगल कितना देगा? 90 माइनस थीटा. एक एंगल क्या हो गया? यहाँ पे 90 डिग्री. ये क्या हो गया? थीटा. और ये क्या हो गया? 90 माइनस थीटा. अगर मान लो मैं इस एंगल ए की बात करूं, किसकी बात करूं? एंगल ए की. तो एंगल ए के साथ वाला जो रहेगा वो बेस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? बेस. और इस एंगल के सामने आपको क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर. क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर. अब मैं आपको एक ट्रायंगल देता हूँ. क्या देता हूँ? ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में आपको मेरे को बेस और परपेंडिकुलर बताने. क्या बताने? बेस और परपेंडिकुलर. सपोज ये आपका एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है. यहाँ पे एंगल ए बी सी. राइट एंगल एट बी. राइट एंगल एट बी. एंगल सी के लिए आप मेरे को परपेंडिकुलर बताओ. एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? अरे भाई इसके लिए पूछा है. इसके सामने क्या मिल जाएगा आपको? परपेंडिकुलर. क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर. और ये क्या हो जाएगा इसका? बेस. तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे बेस और परपेंडिकुलर को? यस सर. इजीली कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? यस सर. तो अब इसमें हम देखेंगे रेशियो. क्या देखेंगे? रेशियो. हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं 6. कितने बनते हैं? 6. हाउ मेनी रेशियोज आर देयर? 6. अब 6 ही क्यों बने? उसका रीजन कोई बताएगा? 3 एंगल होता है. कौन बताएगा उसका रीजन? नो आइडिया. देखिए हम यहाँ पे रेशियो देख रहे हैं. क्या देख रहे हैं? रेशियो. तो रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो सकता है? ये देखो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका. बोलो. ए बी सी. इसको मान लो मैंने बेस माना. क्या माना? बेस. इसको मैंने परपेंडिकुलर मान लिया और इसको क्या मान लिया? हाइपोटेन्यूस. ठीक है, तो अब देखो क्या क्या रेशियो बन सकता है. परपेंडिकुलर और बेस का बन सकता है ना. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का बन सकता है.
बेस और परपेंडिकुलर का बन सकता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का बन सकता है ना। तो यहाँ से ऐसे करके देखो 1 2 3 4 5 6 3 साइड से, कितनी साइड से 3, तो कितने रेशियो बन सकते हैं? डबल। कितने बन सकते हैं? डबल। ये क्या हो जाएंगे आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसलिए बनते हैं। तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे देखते हैं? आपका पहला रहता है साइन। क्या रहता है? साइन। कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ से देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इक्वल में सोना चांदी तोले। क्या लिया हमने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इक्वल में सोना चांदी तोले। ठीक है, इससे हम रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाना है हम? रिलेशन। पहला बन रहा है साइन का। साइन किसका बन रहा है? साइन। साइन थीटा, सपोज यहाँ पे थीटा ले रखा है मैंने। क्या ले रखा है? थीटा। यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका? देखो यहाँ पे P बाई H, V अपॉन H का जाते हैं, यहाँ से cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos थीटा। क्या बन जाएगा cos थीटा? V अपॉन H। नेक्स्ट आ जाएगा आपका tan थीटा। क्या आ जाएगा? tan थीटा। tan थीटा क्या बनेगा आपका? P अपॉन V। ठीक है, P अपॉन V। साइन का अपोजिट कोसाइन। कोसाइन थीटा क्या हो जाएगा आपका? H अपॉन P। नेक्स्ट cos थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा? sec थीटा। sec थीटा क्या हो जाएगा आपका? H अपॉन P। नेक्स्ट अपोजिट हो जाएगा tan थीटा का cot थीटा। cot थीटा क्या हो जाएगा आपका? B अपॉन P। एक बार रिकॉल करेंगे हम। ठीक है, साइन थीटा P अपॉन H, cos थीटा B अपॉन H, tan थीटा B अपॉन B, cosec थीटा H अपॉन B, sec थीटा H अपॉन B, cot थीटा B अपॉन B। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। आप आगे भी चलते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल्स की, किसकी बात कर रहे हैं? रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल क्या था? cosec। तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cosec थीटा। अगर मैं यहाँ से cosec थीटा की बात करूं तो cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन sin थीटा। cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन sin थीटा। और एक और रिलेशन आपको लर्न करना है, sin थीटा मल्टीप्लाई बाई cos थीटा क्या होगा? 1। देखो sin डिवाइड में फिर आगे मल्टीप्लाई में आ गया, तो sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा क्या हो गया? 1। एनी प्रॉब्लम? नो सर। फर्दर अगर हम देखें cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या था? cos थीटा को 1 अपॉन sec थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पे sec थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 अपॉन cos थीटा। अब एक और रिलेशन बन जाता है sec थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा। क्या हो जाएगा? 1। sec थीटा मल्टीप्लाई बाई cos थीटा इक्वल्स टू 1। फर्दर tan थीटा का अपोजिट क्या था? 1 अपॉन cot थीटा। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, और cot थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा ऑलवेज किसके इक्वल होगा? 1। फर्दर हम tan थीटा को ये भी लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। प्रूव करें? sin थीटा अपॉन cos थीटा प्रूव करते हैं। tan थीटा क्या होता है हमारा? P अपॉन B। tan थीटा क्या होता है? P अपॉन B इक्वल टू sin थीटा क्या होता है? P अपॉन H। cos थीटा क्या होता है हमारा? P अपॉन H। अब देखो इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या बन जाएगा हमारा? P अपॉन B इज इक्वल्स टू, देखो P अपॉन H मल्टीप्लाई H अपॉन B। कैंसिल आउट हो जाएगा। P अपॉन B इक्वल आ गया किसके? P अपॉन B। यहाँ से प्रूव हो गया। P अपॉन B क्या था? P अपॉन B क्या है? tan थीटा है ना। तो tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। प्रूव हो गया। फर्दर मैं अगर बात करूँ किसकी? cot थीटा की। किसकी बात कर रहा हूँ? cot थीटा। cot थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? cos थीटा अपॉन sin थीटा। प्रूव करें? क्या करें? प्रूव। तो प्रूव करके देख लेते हैं इधर। cot थीटा क्या है बेटा? बोलो। B
अपॉन B इक्वल्स टू cos थीटा B upon H sin थीटा B upon H B अपॉन P इक्वल्स टू क्या रहेगा B upon B H अपॉन H मल्टीप्लाई multiply H upon P कैंसिल आउट हो जाएगा B अपॉन P इक्वल हो जाएगा किसके B upon P प्रूव हो गया Yes sir मीन दैट cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा वंस अगेन रिपीट करते हैं sin थीटा P by H cos थीटा B by H tan थीटा P by P cosec थीटा H by P sec थीटा H by P cot थीटा B B by अपॉन P sin थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 1 अपॉन upon cos cosec थीटा। थीटा cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 upon sin sin थीटा। sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा किसके इक्वल होता है 1 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। sec थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा किसके इक्वल होगा 1 tan थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 1 अपॉन cos cos थीटा। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 1 अपॉन upon tan थीटा cot थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा क्या होता है 1 फर्दर tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin sin थीटा थीटा अपॉन upon cos cos थीटा थीटा। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं cos थीटा थीटा अपॉन upon sin sin थीटा थीटा। ये आपके रिलेशन है क्या है Relation। इन रिलेशंस को आप लर्न करके रखोगे तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे ठीक है नोट करो इनको नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार्क लगा के लिखेंगे सिंस hypotenuse is the largest या longest side since hypotenuse is the longest side then the value of sin theta or cos theta always less than 1 or in particular case equals to 1 क्या बोला अगर हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी आपकी लेस देन 1 ठीक है किसी स्पेशल केस में ये इक्वल टू 1 हो सकती है अदरवाइज हमेशा कैसी रहेगी लेस देन 1 ठीक है नोट डाउन करो सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल वी आर टेकिंग एन example suppose you have given sin A is equals to 3 by 5 then find all the other trigonometric ratios क्या बोले आपसे आपको sin A की वैल्यू गिवन है क्या गिवन है sin A की वैल्यू गिवन है 3 by 5 और आपसे बोल रहा है कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाकी 5 रेशियो बचे आपके बाकी 5 के 5 रेशियो क्या करने पड़ेंगे आपको फाइंड ठीक है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं फर्स्टली हमें पता है कि sin A क्या गिवन है 3 by 5 sin A किसके इक्वल sin क्या होता है P by H यानी आपको परपेंडिकुलर गिवन है और क्या गिवन है हाइपोटेन्यूज हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसपे थीटा एंगल ए पे ले रखा है कहाँ ले रखा है एंगल ए पे बेस यहाँ पे हमने ले लिया ठीक है इसको हमने बी ए मान लिया और इसको सी और एंगल थीटा कहाँ ले लिया हमने 90 डिग्री ले लिया बी पे कहाँ ले लिया बी पे राइट एंगल कहाँ पे आपका बी पे यहाँ से आपको परपेंडिकुलर इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका 3 और हाइपोटेन्यूज कितनी आपकी 5 क्या आपको बेस निकालना पड़ेगा यस सर बेस फाइंड करना पड़ेगा Yes, sir. अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें बेस फाइंड करना है तो क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या यूज करेंगे Pythagoras theorem. यहाँ लिखेंगे हम यूजिंग 4 आंसर पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम सिला प्लस नॉगर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस क्या है यहाँ पे AB बेस क्या है AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना गिवन है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितनी है 5 का स्क्वायर AB
का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसका 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर है माइनस ए बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको ए स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी √4 ए बी की वैल्यू क्या आ गई 4 अब मेरे को यहाँ पे 4 मिल गया क्या मिल गया 4 अब मेरे को अदर रेशियो निकालने क्या निकालने Other ratio। सपोज अदर रेशियो निकालने तो मेरे को यहाँ पे क्या क्या निकालना पड़ेगा साइन ए गिवन है क्या गिवन है साइन ए गिवन है उसके बाद हम क्या निकालेंगे कॉस क्या निकालेंगे कॉस तो कॉस निकालेंगे सेक निकालेंगे क्या क्या निकालेंगे कॉस निकालेंगे सेक निकालेंगे टेन निकालेंगे और सेक कॉट ये सब निकालना है हमें ठीक है तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे कॉस ए क्या निकाल रहे हैं कॉस ए कॉस ए क्या लगेगा बी बाई एच डी बाई एच और ये सारे किसके लिए निकालना है एंगल ए के लिए किसके लिए निकालना है एंगल ए तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर एंगल ए ठीक है एंगल ए के लिए cos ए क्या आ जाएगा आपका b बाई h b कितना है आपका 4 b कितना है 4 h कितनी है 5 ओके नेक्स्ट क्या निकालना है आपको tan a क्या निकालना है tan a क्या हो जाएगा आपका p अपॉन b p कितना है 3 b कितना है 4 b कितना है 4 फर्दर आपको क्या निकालना है cosec a क्या हो जाएगा आपका h अपॉन p h कितना है आपका 5 p कितना है आपका नेक्स्ट क्या निकालना है आपको sec कितना है आपका sec क्या होता है एच अपॉन बी एच h b कितना है 4 और b अपॉन h अपॉन बी